एक सामान्य सा वाक्य जब हमें सुनने में आता है तब हम उस वाक्य को बड़े ही सामान्य रूप से लेते हैं, परंतु जब वही वाक्य कुछ समय पश्चात 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष के पश्चात वह सामान्य सा वाक्य ही हमारी धारणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब तक वह सामान्य वाक्य रहता है तब उससे जो सामान्य अर्थ द्योतित हो रहा है वह तो हम जान जाते हैं, और वह जो अर्थ द्योतित हो रहा है अगर उसमें किसी प्रकार का व्यभिचार और दोष है तो हम उसको भी समझते हैं, और उस शब्द में, उस वाक्य में अगर किसी प्रकार की भी समस्या अथवा व्यभिचार है तो उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। परंतु जब 100 वर्षों के बाद में, 200 वर्षों के बाद में वही वाक्य हमारी मानसिकता और हमारी समाज पर धारणा के रूप में, संस्कार के रूप में स्थापित हो जाता है, तब उस सामान्य से वाक्य को हम परम वाक्य और सिद्धांत कहते हैं, और हम उसके प्रति इतने हठग्राही हो जाते हैं कि उस सामान्य से वाक्य को हम इतनी प्राथमिकता देते हैं कि उसके पीछे का जो अभिप्राय है वह छूट ही जाता है। यह पूर्व की भूमिका में मैंने जो है एक कुछ विशेष बात कही, इसके पीछे कहने का अभिप्राय भी आपको समझना चाहिए। बहुत से संप्रदायों ने, या फिर यह कहें सभी संप्रदायों ने अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर दिया। वैदिक परंपरा प्रारंभ से प्रकृति की ओर ही झुकी रही, जिससे उनके प्राथमिक देवी देवता प्राकृतिक ही रहे, जैसे अग्निदेव, वरुण देव। इसके अलावा देवियों में भी उषा, ऐसे कई देवी देवताओं का हमें प्रसंग प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है, सभी मत वालों ने अपने अपने मंदिरों का निर्माण किया, यानी जिस परमात्मा ने हमें बनाया और आगे चल के हम उसको बनाते हैं, वह परमात्मा का निर्माण तुम कर रहे हो। एक साधारण सा व्यक्ति उस परमात्मा का निर्माण कर रहा है और वह सोचता है यह भगवान है, और फिर उन्हीं के प्रति वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मेरे सभी कार्य इनसे ही पूरे होंगे। ये वह लोग हैं जो प्रतिमाओं और मूर्तियों पर विश्वास करते हैं, और उन्हीं संप्रदायों में कुछ ऐसे भी धर्मावलंबी हैं जो नदी आदि में स्नान करने से हमारे कर्मों का अथवा हमारे पाप का क्षय हो जाएगा। ऐसी भी मान्यताएं हमें देखने को आती हैं। अब यह बात कहने के पीछे का कारण यह है, जो मैंने पूर्व में आपको कहा था कि सामान्य से वाक्य कुछ समयों के पश्चात ऐसे धारणा रूप में बन जाते हैं जिसमें परिवर्तन अब कोई भी नहीं करना चाहता। जब इन वाक्यों का प्रयोग प्रारंभ में होता रहा, तब जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने से हमारे शरीर का जो मैल है वह दूर हो जाता है। तो यह सामान्य सा वाक्य पहले प्रयुक्त होता था। अब जब हम इस वाक्य को सुनते थे कि नहाने से, किसी भी प्रकार से नदी आदि में स्नान करने से हमारे जो पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे, तब वह वाक्य जब प्रारंभ में लोगों ने सुने तो उस पर कोई विशेष विचार विमर्श नहीं किया, और उनको पता था कि स्नान करने से शारीरिक मैल ही दूर होगा और कुछ नहीं होगा। परंतु वही वाक्य जब आगे चलते चलते 100 वर्ष, 200 वर्ष हुए, तब उन्हीं वाक्यों को हम इस रूप में मानने लगे कि नहीं, इससे हमारे पाप का नाश होता है। और आज के समय अगर हम किसी
व्यक्ति से ऐसा कहें, नहीं, नदी में स्नान करने से कर्मों का नाश नहीं होगा। कर्म तुम करो, बलात्कार तुम करो, किसी को गाली तुम दो और तुम कहो कि इससे इतना सब कुछ करने के पश्चात भी मैं नदी में स्नान करूंगा तो मेरे पाप का नाश हो जाएगा। यह मूर्खता है। अब यही बात जब आगे चलते 100-200 वर्ष हो जाते हैं तो हमारी धारणा ऐसी बन गई है कि अब नदी में स्नान करने से हमारे पाप का नाश हो जाएगा। परंतु आचार्यों ने जब इस वाक्य का कथन किया, इसी प्रकार से एक और भी है, तो सभी मत वालों ने अपनी अपनी मूर्तियाँ और मंदिर बनाए। वो किसी भी काम को करते हैं, अगर वह कार्य को करेंगे तो वह कहेंगे कि मैं सबसे पहले भगवान को कुछ भेंट करके आता हूँ। अब जब वह मंदिर से होकर आएंगे और वह काम हो जाएगा तो वो कहेंगे कि यह काम भगवान ने किया, यानी भगवान ने मेरा ये काम किया। नदी में स्नान करेंगे फिर कहेंगे मेरे कर्मों का नाश नदी से हुआ। अब इस बात को हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। दर्शन में एक पद्धति होती है जिसका नाम है स्वाभाविक संबंध, यानी जो हेतु है और जो साध्य है उनके बीच में स्वाभाविक संबंध होना चाहिए। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। यह स्वाभाविक संबंध है, जहाँ धुआं होगा वहाँ पे अग्नि होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हेतु और साध्य के बीच में स्वाभाविक संबंध है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं भी होगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि हो परंतु वहाँ पर धुआं ना हो। जैसे लोह पिंड, उसको अगर जब हम अग्नि से प्रज्वलित करते हैं तब उसमें धुआं नहीं होता, मात्र अग्नि होती है। तो हम ये तो कह सकते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ही है, परंतु जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, यह नियम नहीं बना सकते। इसलिए धूम और अग्नि में स्वाभाविक संबंध है और अग्नि और धुएं के बीच में व्यभिचार है, जिसे हम आर्द्र ईंधन संयोग अथवा हम गीली लकड़ी कहते हैं। यानी गीली लकड़ी हो तो धुआं होगा, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि गीली लकड़ी के होने से अग्नि होती है, क्योंकि इनके बीच में औपाधिक संबंध है। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि नदी में स्नान करने से हमारे पाप का नाश होगा, तो इनके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है कि नदी में स्नान करने से पाप का नाश हो ही जाएगा। अगर नदी में स्नान करने से पाप का नाश हो ही जाए तो नदी में स्नान करते करते ही हमारे कर्म का नाश हो जाएगा, तो बाहर निकलते ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। ऐसे ही कोई कहे कि मैं मंदिर गया इसलिए मेरे पेपर में परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए, यह भी मूर्खता है। इसमें भी स्वाभाविक संबंध नहीं है कि मंदिर जाने से अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। अगर इनके बीच में स्वाभाविक संबंध होता धूम और अग्नि के जैसे, तो मंदिर में जाने से अच्छे नंबर आते ही हैं, तो फिर मंदिर तो 100 लोग गए थे लेकिन पेपर में 20 ही लोग निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में मंदिर और हमारे जो फल हमें प्राप्त हुआ है उसमें मंदिर कारण है। मंदिर कारण होता तो स्वाभाविक संबंध होता और फिर यह सार्वभौमिक नियम बन जाता, यह व्याप्ति बन जाती, फिर हर व्यक्ति मंदिर जाता, सबका काम बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इनके बीच में व्यभिचार है, इनके बीच में औपाधिक संबंध है। नदी में स्नान करने से पाप का क्षय होता तो सभी का क्षय हो जाता, लेकिन इनके बीच में औपाधिक संबंध है, इनके बीच में उपाधि है। और वह उपाधि यह है, अगर नदी में अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं, तो उसके बीच में मंदिर कारण नहीं बल्कि उसके बीच में विशुद्धि कारण बनती है। और वह विशुद्धि है कि मैं मंदिर गया और मंदिर जाने के पश्चात मेरे मन में जो विशुद्धता बनी, मेरे मन के परिणाम जो शुद्ध हुए, मंदिर जाने के पश्चात जो मुझे सकारात्मकता प्राप्त हुई, सकारात्मकता के साथ मैंने जो कार्य किया वह कार्य सफल हुआ। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए मंदिर यहाँ पर कारण नहीं बनेगा,
आप इसको परंपरा कारण बोल सकते हैं, परंतु साक्षात कारण यहाँ पर केवल और केवल विशुद्धता और सकारात्मकता रहेगी। परंतु कोई साक्षात मंदिर को ही कारण कहे तो इनका स्वाभाविक संबंध नहीं बन सकता। इन दोनों के बीच में औपाधिक संबंध है। विशुद्धता होगी तो काम बन जाएगा, और विशुद्धता सकारात्मकता नहीं होगी तो कार्य नहीं बनेगा। ऐसे ही नदी में स्नान करने से काम नहीं बना, बल्कि नदी में स्नान करने से अथवा इस प्रकार की क्रियाओं से जो हमारी सकारात्मकता होती है उससे जो कार्य सिद्ध होता है, लेकिन हम उसमें कारण कह देते हैं नदी को। ऐसे ही नदी में स्नान करना कर्म क्षय में कारण नहीं, मंदिर के दर्शन करना कारण नहीं, बल्कि उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा और उससे जो विशुद्धता बनती है, विशुद्धता कारण बनती है। और अगर ऐसा हम नियम बना दें, मान लीजिए आपकी बात माने भी ली कि इससे ऐसा काम हो जाएगा, मंदिर जाने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तो इसमें भी समस्या आएगी। किसके मंदिर जाने से, कौन सा भगवान है जो हमारी कार्य सिद्धता करेगा, कार्य को सिद्ध करेगा। अगर कोई कहे कि विष्णु भगवान के मंदिर में जाने से कार्य सिद्ध होगा, तो फिर तो कोई अगर शैव मंदिर जाएगा तो उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वही कार्यकारी है। अगर कोई कहे शैव मंदिर से काम बनेगा तो विष्णु मंदिर में जाने वाला उसका काम नहीं बनेगा। इसलिए पत्थर आपके कार्य में सहायक नहीं है, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा से जो आपकी विशुद्धता बनती है, वह विशुद्धता हमारे कार्य में सहायक होती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर इन दोनों के बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है तो बस वह हेतु भी हमारे लिए किसी प्रकार से कार्यकारी नहीं है, परंतु उसके प्रति जो हमारी विशुद्धता है वह ही कार्यकारी होगी। जब विशुद्धता ही कार्यकारी हो रही है, जब आप इतना समझ गए हैं, तो इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जब वह कार्यकारी ही नहीं है तो हम क्यों वहाँ जाएं, अथवा क्यों हम मंदिरों के लिए लड़ाई करें। उस मंदिर में जाने से कार्य नहीं, बल्कि विशुद्धता से काम हो रहा है। तो अगर विशुद्धता आपकी नदी को देखकर, पहाड़ों को देखकर, पेड़ को देखकर, पौधों को देखकर, फूल को देखकर भी बनती हो, तो उसके लिए हमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर इन मंदिरों पे अथवा इन मंदिरों के लिए लड़ाई करना, मजहबों के लिए लड़ाई करना, यह कहीं भी उचित नहीं है।